तो स्टूडेंट यहाँ पर ए रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और इसको हल करिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD के बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48, चलिए इसी को इसमें देखिए BC क्या दिया गया है, BC 48 दिया गया है और CD 17 है। CD कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए CD कितना है, 17 है, 17 मीटर है और AD हमारा 40 मीटर है। तो AD कितना है, 40 मीटर, सब मीटर में ही है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल बताना है, तो लिख लीजिए इस खेत का क्षेत्रफल हमें बताना है वो क्या होगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है, भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। AB समांतर भुजाओं AD तथा BC, ये जो आप AB देख रहे हो AD और BC पर क्या है, लंब है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखिए हमसे कहा क्या जा रहा है, ABCD के बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। बाड़ की लंबाई यानी कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे पूरा चलेंगे, ऐसे पूरा यहाँ तक आएंगे तो कितना 120 मीटर है। तो AB की लंबाई क्या हो जाएगी, लिखिए सॉल्यूशन। AB की लंबाई क्या हो जाएगी स्टूडेंट, AB की लंबाई निकालने के लिए 120 मीटर में से देखिए 48 प्लस 17, 48 में 17 जोड़ेंगे, 48 7 55 10 65 और 65 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 और आप 120 में से 105 घटाएंगे तो जो आएगा वही AB की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चेक कर लीजिए, 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 4 10, सही है। देखिए AB की लंबाई कितना आ गया, 15 मीटर। अब समझिए हमें परिमाप दिया गया, देखिए यहाँ पर ABCD की बाड़ की लंबाई 120 का मीटर का मतलब क्या है, ऐसे ये जो बाड़ आप देख रहे हो इसकी पूरी लंबाई 120 मीटर दिया गया है। ए हमें दिया गया है तो पूरे में से इतने के योग को घटा देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो AB हमारा कितना आ गया है, 15 मीटर। अब हमें स्टूडेंट क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो हमारी समांतर भुजाएं AD BC क्या है, समांतर हैं और ये जो AD है AD की लंबाई को हम A मान रहे हैं, A हमें 40 मीटर दिया है और B की बात कर रहे हैं तो B हमें 48 मीटर दिया गया है। हमें समांतर भुजाओं की लंबाइयां मिल गई हैं, हमें देखिए ऊंचाई भी मिल गई। ये जो AB है क्या है, इस पर लंब है तो AB हमारा किसके बराबर हो जाएगा, H के, और H बराबर 15 मीटर। तो यहाँ से लिख दीजिए H बराबर हो जाएगा 15 मीटर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, यही 15 मीटर हो जाएगी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब के आकार का खेत है तो समलंब का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या हैं, AD BC समांतर भुजाएं हैं और AD की लंबाई को हमने A लिया और A बराबर हमारे पास क्या है, 40 है। तो यहाँ पर लिखिए 40 प्लस 48 और इनटू में क्या हो जाएगा H, और H का मान क्या है, 15 है। हल कर लीजिए, 40 में 48 जोड़ेंगे, 40 40 80 और 8 कितना हो जाएगा, 88। 88 गुणे में 15 बटे में 2, 2 से 100 काट दीजिए तो 2 से काटेंगे यहाँ पर 44 आ जाएगा। 44 को मल्टीप्लाई करिए 15 से तो 15 चौके 60 के शून्य हासिल 6 और 15 चौके 60 और 60 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 66। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास जो ये जो समलंब के आकार का खेत है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया है, 660 वर्ग मीटर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए